स्वामीनाथन मंदिर से मैं निकल रहा हूँ सुबह के पूजा पाठ के बाद। आज 11 दिसंबर 2024 है और हमारा आज ये 28वां दिन है। अब एक सवाल उठता है, इन 28 दिनों में हमने चला कितना? 3600 किलोमीटर हमारी पूरी यात्रा पथ है, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 426 किलोमीटर आज तक का मेरे हिसाब से चला हुआ पथ है। तो अभी हमें बहुत रास्ता बाकी है चलना। चलेंगे दर्शन करते हुए उन पौराणिक मंदिरों का, उन सिद्ध पीठों का, सिद्ध भूमि नर्मदा तट पर। नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों का स्वामीनाथन मंदिर में रुकने के संदर्भ में एक बात बताता चलो, मेरी राय है व्यक्तिगत। ऐसे जगहों पे हमारा रुकना ठीक नहीं लगता। इनकी अपनी इतनी बड़ी संस्था है, इनको चलने के लिए एक सिस्टम में होना ज़रूरी है, वो ठीक है। लेकिन हमें अगर इस सिस्टम में पड़ना है तो अपनी काम हम भूल जाते हैं, हो नहीं पाता है। हमें चाहिए एक छोटा सा जगह, छोटी व्यवस्था, जैसा भी हो खाना भोजन और जैसा भी हो सोना। हाँ, यहाँ लोग थोड़ा आराम ज़रूर कर लेते हैं। आइसोलेटेड रूम है, गर्म पानी से स्नान करना है, बाथरूमों की कमी नहीं है, स्वच्छता है, सारी बातें हैं। फिर भी अपने यानी कि नर्मदा परिक्रमा वासियों को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सन्यासी हैं और सन्यासियों को इन मॉडर्न सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण में प्रकृति में रहें तो ही हमारे लिए अच्छा है। मंदिर छोड़िए, इनकी गौशाला तो देखिए कितनी बड़ी है। हम तो आते हुए पीछे से आए थे। ये मुख्य प्रवेश द्वार है नीलकंठ धाम पोईचा। यहाँ से दाहिने चलेंगे श्री पुतिकेश्वर महादेव मंदिर। ये पुतिकेश्वर महादेव तपो क्षेत्र है। नीलकंठ धाम से 100 मीटर की दूरी पर पुतिकेश्वर महादेव। ये है पुतिकेश्वर महादेव जी। स्कंद पुराण के 89वां अध्याय में मार्कंडेय ऋषि ने वर्णन किया है कि दक्षिण तट पर सभी पापों के विनाशक पुतिकेश्वर महादेव की यात्रा करनी चाहिए। ओसवा वृक्ष के स्थल से मणि निकालने के कारण जामवान को एक दुर्गंध युक्त घाव हो गया था। इसी तिथ में तप कर वो स्वस्थ हुए। यही उन्होंने पुतिकेश्वर महादेव की स्थापना की। जो यहाँ भक्ति स्नान करता है वो सभी मनोरथों को प्राप्त होता है। पुतिकेश्वर महादेव से आगे बढ़ अभी हम खेतों के बीच शॉर्टकट से राजपीपला हाईवे पर नीलेश्वर या नलेश्वर महादेव पहुंचने वाले हैं। कहा जाता है ये मंदिर राम रावण युद्ध के समय राम सेतु के वास्तुकार नल और नील की तपोभूमि है। ब्रह्म राक्षस हत्या के पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ तप किया। यह भी एक पौराणिक शिवलिंग है। यहाँ भी परिक्रमावासियों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है। नीलेश्वर महादेव संस्कार का काम चल रहा है। नीलेश्वर महादेव के बाद आगे हमारा रास्ता कुछ दूर तक तट के साथ होगा। ये रही मां नर्मदा, नर्मदे हर। और किनारे किनारे हमारा आगे का पथ। नर्मदा के तट से चलने का एक अलग आनंद है। जहाँ नहीं है नर्मदा का तट, चलना पड़ता है, पर वो आनंद नहीं है जो इस तट से चलने का होता है। ये परिक्रमा पुराने दिनों में जैसी होती थी नर्मदा के तट से होकर, हम भी इस समय, इस क्षण, इस अंश में ऐसी ही परिक्रमा कर रहे हैं, एकदम नर्मदा के तट से होकर। माँ नर्मदा मेरे साथ है, हम उनके पुत्र उनके साथ साथ चल रहे हैं। नर्मदे हर। ये यहाँ से बैसपेट का शुरुआत है। ये एक बेसिकली नर्मदा के बीच में एक आइलैंड है। ये भी एक तीर्थ स्थान है, पर हम नहीं जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि हमें जाने के लिए नर्मदा के किसी अंश को पार करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं सकते। संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं हैं। व्यासदेव का वो तपोभूमि था बैसपेट, उस समय नर्मदा इस तरफ से नहीं बहती थी, तो कुछ ऋषि आए तो व्यासदेव उन्हें भोजन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा ये पितृतट है, तो यहाँ हम नहीं भोजन ले सकते हैं। तो उन्होंने माँ नर्मदा से कहा। माँ नर्मदा क्या की, उन्होंने इस तरफ से उनका एक धार निकाल दिया और वो तट जो है
जहाँ व्यासदेव रहते थे वो बीच में आ गया, तो ऋषियों के लिए बाधा नहीं हुआ वहाँ बैठकर भोजन प्राप्त करने में। तट से चलते हुए ऊपर जाने का एक मार्ग निकला, वहाँ लिखा हुआ था रेवा धाम आश्रम अन्न क्षेत्र। हमने वो ऊपर नहीं किया, आगे जलाराम आश्रम है। नर्मदा तट का इस दोपहर में सौंदर्य का क्या वर्णन करें, आपको दिखाता हूँ बस अपनी नाव लेकर उस पार जाते हुए। ये नर्मदा मैया, नर्मदे हर। मैं नदी से ऊपर आ गया, यहाँ ऊपर में जलाराम बाबा का आश्रम है, यहाँ विश्राम करेंगे, दोपहर का भोजन प्रसाद लेंगे। आज एकादशी है, फलाहार होगा, और उसके बाद ये कार्जन नदी है सामने, उसे पार कर आगे का मार्ग होगा हमारा। ये एकादशी का फलाहारी बन रहा है। आज 12 जन यहाँ एकादशी में है। 2:30 बज रहे हैं, जलाराम आश्रम छोड़ के निकल गया। छोटा सा आश्रम है, ये शेड है, इसमें यात्री परिक्रमाकारी रुकते हैं, और आगे से हमारा रास्ता नदी से थोड़ा ऊपर से होगा और उतरते हुए स्लोप होगा। ये नर्मदे हर, आराम से आराम से। आगे एक नदी दक्षिण से आएगी नर्मदा में मिलने के लिए, कार्जन, उसे अभी नाव से पार होना होगा। फिर आगे उसके पार सुखदेव आश्रम होगा 3 किलोमीटर यहाँ से। यही कार्जन नदी है, नहीं आ रही है हमें पार करने के लिए। यही 2-3 परिक्रमाकारियों के लिए इस तरह धूप में बैठे रहते हैं आप सारा दिन। कितने यात्री होते होंगे आपको? 4 बजे आता है। 4 बजे तक आते हैं, तो 50-60 आदमी होते होंगे पूरे दिन में, 50-60 हो जाते हैं। नर्मदे हर। ये परिक्रमाकारी, वो दिखता माँ नर्मदा का पात्र जिसमें ये नदी जाकर मिलती है। इस इंसान को देखो, 3 यात्री आए, अभी चुपचाप बैठा रहेगा जब तक कि दूसरा फिर आता नहीं। इस धूप में पत्थरों से होकर रब करती हुई चलती रेवा, नर्मदा का दूसरा नाम। है ये पत्थर, पर दिखने में लगता है कोई लकड़ी, कोई पेड़ का तना होगा। ये कोई नाला है, हमने अभी यहाँ से क्रॉस किया, पर ये गूगल मैप में दिखता नहीं है। नर्मदा में गिरती है ऑफ कोर्स। अभी नीचे से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता अपने आप ऊपर उठाया है। मेरे ख्याल से गांव तरफ जाती है रास्ता। ये पगडंडी, रास्ता बोलना गलत है, ये पगडंडी गांव की तरफ ही जाती होगी। ये जगडूमर का इतना बड़ा पेड़ हमने नहीं देखा अभी तक। ये फल भरे हुए हैं। ये बैस बेट का पश्चिम तरफ अंतिम छोर है, ये ख़त्म होता है, और नर्मदा का जो उधर का मतलब उत्तरी स्ट्रीम है वो यहाँ आके मिलती है। इस बैठने का स्थान मूल्य विशाल है। कुछ बोलिए माधव। ये व्यास बेट जो है ये एंडिंग हो रहा नहीं, है। वो बात छोड़िए, उत्तर तट यहाँ में का कोटेश्वर धाम है। इस बैठने का स्थान मूल्य बोलिए। और ये तो अलग सा अनुभव है, क्योंकि मैया का जो दर्शन है यह अद्भुत है। हाँ, अब सूरज भी ढल गया तो अलग सा फीलिंग हो रहा है। ये बता नहीं सकते हम, विभूति भूषण होते तो बता देते शायद लिखकर, पर मुंह से नहीं बोला जाएगा ये दृश्य का। सच में एक हाँ, अलग अनुभूति है, एक हाँ। अलग अनुभव है। थोड़ी देर पहले हम थोड़ा रास्ता इधर उधर हुआ था, पर उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं लगता है साथ में कोई रास्ता दिखाने वाला चल रहा है साथ में, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता रास्ता भटके या ना भटके। पर यहाँ बैठने का जो आनंद और शांति अभी मिल रहा है, वो सच में मैं जुआ से बयान नहीं कर सकता। नर्मदा के उत्तरी तट पर ठीक मेरे उल्टे तरफ संभवतः कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, और नर्मदा तट पर प्राकृतिक मेज पर बैठकर नर्मदे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक रास्ता आकर ख़त्म होती है यहाँ। इसी रास्ते से ऊपर चलते हैं, देखते हैं। नर्मदा तट से थोड़ा ऊपर आए, गांव पटना चंद्रकांतेश्वर शिव मंदिर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। कभी कभी आश्रम में हमें अपना खुद का हाथ बटाना पड़ता है रात्रि के भोजन प्रसाद के लिए। ये चंद्रकांतेश्वर महादेव का आश्रम है, व्यवस्था है। निमंत्रण नहीं आपको, पर अनुभव कीजिए हमारे प्रत्येक संध्या को, हमारे प्रवास को। रम जाइए माँ के तट पर ऐसे आनंद। बने रहिए हमारे साथ। पुनः लौटता हूँ। शुभ रात्रि। नर्मदे हर।